हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देव अधिदेव महादेव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, दया, उदारता मन नर्मदा और मां ताप्ती की यह पावन भूमि बैतूल, जिसमें स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान बालाजीपुरम के रूप में विराज रहे हैं, जहां सदैव माता रानी जगत जननी मां दुर्गा अपने स्वरूप के साथ में यहां विराजती हैं। जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव ताप्ती के पावन गोद में निरंतर विराजमान रहते हैं, ऐसी पुण्यमय आनंदमय धरा बैतूल में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रीमती कौशल्या जी बघेल, श्रीमती संध्या जी बघेल, श्रीमती रीता जी, श्रीमती नीता दिलीप जी मालवीय, श्रीमती स्मिता नोजे, श्रीमती रश्मि संजय बाथरे द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का भव्य आयोजन शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा से हो रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, दया, उदारता जो आप और हमको ये पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बैतूल में प्राप्त हुआ है। कथा पंडाल में दूर दूर से आए हुए सभी श्रोता भाई बहन, जो नित्य शिव की भक्ति का आनंद लेते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का रस तत्व ग्रहण करते हैं। जीवन में परमात्मा को पाने के कुछ ना कुछ तरीके ढूंढना चाहिए। जैसे एक मोबाइल अपना अगर आपसे ठीक नहीं होता तो आप अपने बड़े भाई से कहते हैं कि भैया ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, जरा इसको ठीक कर दीजिए। और बड़े भैया से भी अगर मोबाइल ठीक नहीं होता है तो फिर अपन अपने दोस्त से कहते हैं भाई जरा मेरा मोबाइल खराब हो गया है, जरा इसको ठीक कर दीजिए। और अपने दोस्त से भी अगर वो मोबाइल ठीक नहीं होता है तो फिर हम उसको कहीं ना कहीं उस दुकान वाले के पास में लेकर जाते हैं और दुकान वाले से कहते हैं ये मोबाइल थोड़ा खराब हो गया है, इस मोबाइल को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। पहले अपन ने स्वयं ठीक करने का प्रयास करा, उसको चेक करने का प्रयास करा, अपने से ठीक नहीं हुआ तब अपन ने फिर दूसरे को कहा, फिर परिवार वालों से कहा,
परिवार वालों से ठीक नहीं हुआ तो फिर अपने मित्र दोस्तों से कहा। मित्र दोस्तों से ठीक नहीं हुआ तब हम इसको लेकर दुकान पर पहुंचे और दुकान वाले से कहा ये मोबाइल देखो साहब ये गड़बड़ कर रहा है, इसके फंक्शन काम नहीं कर रहा है। मैंने इस मोबाइल में बहुत प्रयास करा पर ठीक नहीं हुआ। तब उस दुकान वाले ने कहा आपको 6-7 दिन के लिए यहाँ रखना पड़ेगा, मैं इसको कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से ये ठीक होकर आ जाएगा। 7 दिन वो मोबाइल वहाँ पड़ा रहा और मोबाइल फिर ठीक हुआ। फिर आप आए और उस मोबाइल को लेकर गए, तब वो मोबाइल चालू हो गया। उसी तरह ये हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय है। पहले हम स्वयं ठीक करें। थोड़ी देर भजन करने का प्रयास करो, थोड़ी देर नाम जाप करने का प्रयास करो, थोड़ी देर नाम कीर्तन करने का प्रयास करो। जब ये अपने से मन ठीक नहीं हो रहा, ये बुद्धि ठीक नहीं हो रही, तो फिर परिवार वालों के साथ में मिलके भजन करो। मेरी मम्मी जो भजन करती है, माता जी जो भजन करती है, मैं भी करूंगा, मैं भी एक जाप करूंगा, मैं भी गायत्री करूंगा, मैं राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगा। परिवार वालों के साथ बैठकर अगर ये मन नहीं लग पा रहा है, ये बुद्धि नहीं लग पा रही, ये चित्त नहीं लग पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, भाई चल थोड़ी देर सुंदरकांड में चलते हैं, भाई चल थोड़ी देर हनुमान चालीसा में चलते हैं, भाई चल थोड़ी देर मंदिर चलते हैं, थोड़ा मन ठीक करने के, चित्त बुद्धि को ठीक करने। और जब वहां पर भी ये चित्त बुद्धि, ये मन ठीक ना हो, तो फिर 7 दिन के लिए इस शोरूम में आकर इस मन को छोड़ दो, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, ये निश्चित है। इस मन को ठीक करने का तरीका, इस मन को, बुद्धि को, चित्त को श्रेष्ठ करने का तरीका है भगवान की शरणागति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी महोद में खजाना कुबेर का। हे चर्चा कर रहा है वाला स्पीकर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। फिर इस मन को, इस चित्त को, इस बुद्धि को, इस हृदय को परमात्मा तक लाकर छोड़ने का प्रयास करो। और जब ये बुद्धि, ये चित्त, ये मन परमात्मा तक पहुंच जाए, 7 दिन में ये मन कहीं भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाए, तो समझ लो कि भगवान ने आप पर कृपा करी है। जो हम ये 7 दिन के लिए ये बैतूल की पावन धरा पर, मां मुलताई की इस पुण्यमय धरा पर अपन बैतूल में कथा सुनने के लिए आए, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदार। और हमारे चित्त से, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से हम परमात्मा को रिझाएं। महाराज हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमात्मा के मंदिर नहीं जाता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता। परशु महापुराण की कथा कहती है, हम पहले मंदिर जाते थे, हम पहले भगवान के द्वार जाते थे, पर हमको ये ज्ञात नहीं था कि भगवान के मंदिर जाने में, या भगवान के दरवाजे पर जाने में, या भगवान को एक लोटा शिवजी को जल चढ़ाने में हमारे को फल क्या प्राप्त होगा। हमको ये ज्ञात नहीं था कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। केवल भगवान शंकर को
जल चढ़ा देने से, भगवान शिव की आराधना कर देने से, भगवान शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मात्र उच्चारण कर लेने से हमारा कार्य सफल हो जाता है। ये हमको ज्ञात नहीं था। पर जब शिव तत्व को हमने जाना, भगवान शंकर को जब हमने जाना, आप और हमने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानने का जब प्रयास करा, तब उस भक्ति के बल पर हमें ज्ञात हो गया कि भगवान का भजन करने का, भगवान का स्मरण करने का, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का फल क्या है। ये बघेल परिवार, बत्रा परिवार, बाथरे परिवार, मालवीय परिवार, ये सब जो कथा करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान की शिव भक्ति का रसतत्व ग्रहण करे होंगे, तब जाकर उस भक्ति के रसतत्व को बैतुल तक लेकर आए। वृक्ष पर लगी हुई बी, वृक्ष पर लगा हुआ फल, सारे फलों में श्रेष्ठ फल वो होता है जिसको मिट्ठू ने, तोते ने, पक्षी ने उसको चोंच लगा दी हो तो वो फल अपने आप उसमें मिठास, क्योंकि पक्षी फल वही चुनता है, पक्षी फल वही पसंद करता है जो मीठा होता है। पक्षी को फल वही पसंद आता है जिसमें मिठास है। वो इतने सारे वृक्ष पर घूमता है, इतनी कैरियां लगी होती है, इतने आम लगे होते हैं, इतने जाम लगे होते हैं, बी लगी होती है, अमरूद लगे होते हैं, वो घूमेगा पर बैठेगा वहीं जहां उसको खाना है, उसकी मिठासता जहां उसको प्राप्त होगी, पक्षी वहीं बैठेगा। उसी तरह पक्षी मीठे फल को ढूंढ लेता है और मेरा देव अधिदेव महादेव अपने भक्तों को ढूंढ लेता है कि भक्त कहां बैठा। लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो। थोड़ा कार्यकर्ताओं ने वीआईपी का कोटा थोड़ा सा ज्यादा रख दिया है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। मुझे उम्मीद है कि कल जो ये वीआईपी की बैरिकेड दिख रहे हैं, ये बैरिकेड में तुम भरे हुए दिखोगे, इतना विश्वास रखता हूँ। और इस बैरिकेड से जो ये पर्दे से मेरी माताएं ढक रही है, इधर से मेरी माताएं ढक रही है, उनको दिख नहीं रहा, ये सब पर्दे हटा दिए जाएंगे कल। प्रयास रहे। आप और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। 7 दिन हम आपके और आप हमारे, और देव अधिदेव महादेव की भक्ति करने आए हैं, ताप्ती मैया का गुणगान करने आए हैं। 7 दिन करेंगे और चल देंगे। 7 दिन के लिए भगवान की अविरल भक्ति, जितना बैतुल ताप्ती के रस तत्व में और शिव महापुराण में डूब सकता है डूब लो। इसके बाद में मौका फिर मिले ना मिले, ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं। आप तो खूब भक्ति करो और दिल से करो। और बैतुल वालों को धन्यवाद दूंगा। पूरे बैतुल के सभी भाई बंधु इस पूरी शिव महापुराण की कथा में दिल से लगे हुए हैं। मेरा बैतुल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमन था आपको। खूब व्यवस्था करी आप लोगों ने भक्तों के लिए, चाय की, नाश्ते की, भोजन की, जगह जगह आप लोग जो व्यवस्थाएं करे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। ये बैतुल का जो भाव है वो हमको 7 दिन का यही सुख और आनंद, बस आप और हमारा शिव भक्ति की दृढ़ता बढ़े और माँ ताप्ती का गुणगान हमारे जीवन में पहुंचे कि हम किस भाव से भगवान का भजन कर सकें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव महातत्व कह रहा है। हमने थोड़ा सा मार्ग चेंज करा, और कभी कभी करना पड़ता है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हमारी सास तो भगवान की ऐसी पूजन करती थी तो हम भी ऐसे ही करेंगे।
कोई कहता है हमारे ससुर भगवान का ऐसा भजन करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कभी कभी जिस रास्ते से बैतूल वाले बैतूल आते हैं, भोपाल से बैतूल जाते हो, कभी कभी इंदौर से बैतूल आते हो, कभी कभी नागपुर से बैतूल आते हो, कभी परतवाड़ा से बैतूल आते हो, तो कभी कभी रोड पर अगर काम चल रहा होता है तो रोड का अगर काम चल रहा होता है तो मार्ग बदल दिया जाता है, रास्ता चेंज कर दिया जाता है, रास्ता बदल देता, मार्ग बदल देता। कभी 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 मार्ग को चेंज कर दिया जाता, रास्ते को बदल दिया जाता। और महाराज कहते हैं यहां पर साहब ये रास्ते से तो मैं हमेशा जाता था, यहां से 50 साल हो गए मेरे को जाते जाते, 40 साल हो गए मेरे को जाते जाते, 30 साल हो गए मेरे को जाते जाते। उस रास्ते से भले आप 50 साल से जा रहे हो, भले आप 40 साल से जा रहे हो, भले आप 30 साल से जा रहे हो, पर अभी कभी कभी मार्ग पर अगर काम चल रहा होता है तो मार्ग को बदल कर जाया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की जो कथा है, भगवान शंकर का जो संवाद है, भगवान शंकर को जो जानना है हमको, भगवान शंकर को जो पहचानना है हमको, ये हमको भगवान शिव के पास जाने का थोड़ा सा मार्ग बदल देता, थोड़ा सा पथ बदल देता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छठी नाम में कटी जावांगी भोले में तेरी पतंग शंभू में तेरी पतंग। भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस शिव महापुराण को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का एक अपार समुद्र है, और इन 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में भगवान शंकर की उस अनूठी यात्रा में अपन सब सफर कर रहे हैं। और उस यात्रा का जो सुख है, उस यात्रा का जो आनंद है, वो अपने आप में एक अविरल आनंद है। कथा कह रही है, देवराज नाम का एक ब्राह्मण है जो अपने कर्म से वंचित है, वो अपने कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म को नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद आप कर्म कांड करें, ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर को संभालें, या ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर में पूजन अर्चना करें। ब्राह्मण बनने के बाद में ये जरूरी है कि हम बन सके उतना किसी ना किसी को अच्छा फल प्रदान करें, भगवत भजन प्रदान करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम प्रदान करें। जितना बन सके हम अच्छा देने का प्रयास करें, क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शक भी होते हैं। पर देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसने एक गलती करी, और वो गलती बड़ी विचित्र थी। खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत जो कमा रहा था, खुद के लिए ला रहा था, वो खुद का जो लेकर आ रहा था, उसमें तो उसको सुख मिल रहा था। पर जब वो गलत संगत में पड़ गया, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, गलत गलत जगह पर जब वो पड़ गया, तब उसको धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी। और जब धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी तो वो धन लाने के लिए आतुर हुआ।
अच्छा, पहले भी कथा में आज फिर कह रहे हैं आप लोगों से, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की है, क्योंकि जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा, और पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही। पेट भरने की जवाबदारी देवादिदेव महादेव की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी देवादिदेव महादेव की नहीं है। अब पेटी अगर तुम्हें भरना है तो तुम अपने हिसाब से भर सकते, थोड़ा छल कर कर, थोड़ी बेईमानी कर कर, थोड़ा कपट कर कर, कोई थोड़ी बहुत निंदा आदि कर कर, थोड़ी बहुत किसी की प्रशंसा कर कर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेटी अगर बनना हो तो बात दूसरी है कि आप पेटी भरना चाहते हो। पर पेट उसने दिया है तो भरने वाला भी वही है। देवराज स्वयं जब तक कमाता था खुद के लिए कमाता था और ईमानदारी से कमाता था, पर जब वेश्यावृत्ति में पड़ने लगा, गलत काम में पड़ने लगा, तो उसको धन की दुगनी जरूरत पड़ने लगी, और धन की जब उसको दुगनी जरूरत पड़ी तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। अब वो चोरी कर रहा है, अब वो धन को चुरा कर ला रहा है, अब वो धन को कहीं गलत जगह से एकत्रित करने का प्रयास कर। शिव महापुराण की बात कथा एक बात और कहती है, आपके भरण पोषण की जवाबदारी महादेव की है, तो आपकी संग में अगर आपकी धर्म पत्नी जुड़ी है तो उसकी भी जवाबदारी महादेव की है। बच्चे जुड़े हैं, बच्चों की भी जवाबदारी महादेव की है। माता पिता जुड़े हैं, माता पिता की जवाबदारी भी महादेव की है। पर इसके अलावा अगर आप फिर किसी अन्य नारी के चक्कर में अगर पड़ते हो, फिर कहीं तुम जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरा पान में, तो कहीं वैश्यावृत्ति में अगर आप फिर पड़ते हो, फिर जवाबदारी भोलेनाथ की खत्म हो जाती है। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता पिता, बहन भाई, कुटुंब की जवाबदारी महादेव की है। पर तुम उस धन को गलत जगह पर लगाना प्रारंभ कर दिए। उसने दिया था पेट भरने के लिए, उसने दिया था बच्चों की शिक्षा के लिए, उसने दिया था। होते हैं कई लोग, अभी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ गवर्नमेंट से या प्रशासन से कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अब वो मिला था किसी काम के लिए और मालूम पड़े लगा दिया किसी दूसरे काम में। अब सरकार ने तो पैसा दिया था आपको कि इस कार्य में लगाना, अब तुमने लगा दिया दूसरे कार्य में। अब दूसरे कार्य में लगाया तो प्रशासन अगली बार आपको कुछ देगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको दिया था मैंने इस चीज के लिए और इसने लगा दिया दूसरी चीज में। अगली बार वो नहीं देगा। अब नेत्र काय के लिए दिए थे भगवान ने? वो भगवान भी प्रशासन से कम नहीं हो। काय के लिए दिए थे उसने? इन नेत्रों से क्या करना भगवान का? बोलो बोलो जम के बोलो, दर्शन करना। इन नेत्रों से दर्शन करिए, इन नेत्रों से पोथी पुराण पढ़िए, शिव महापुराण, रामायण, भागवत गीता, इसका स्मरण करिए। अब तुमने इस बार तो इस नेत्रों को भगवान में लगाया ही नहीं। अब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए, पैसा दिया था खेती के लिए, पैसा दिया था, वो लोन लिया था मकान के लिए, और मालूम पड़े बैंक वाले बाद में आए तो मालूम पड़े ना तो मकान दिखा ना प्लाट दिखा, और वो लोन का पूरा पैसा खत्म कर दिया। अब बनाना था तुमको मकान, लेना था तुमको प्लाट, करना था काम, मिला था मकान के लिए, लगा दिया गलत जगह पर। गलत जगह पर लगाया, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए तो अगली बार पर प्रशासन ने तुमको वो पैसा नहीं दिया। साहब अगली बार दिया था, इसने काम में नहीं लगाया, अगली बार दिया था, इसने सही जगह नहीं लगाया, तो अब की बार उसने देना बंद कर दिया, उसने देना बंद। बस यही शिव महापुराण की कथा कह रही है।
यही भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। एक बार उसने देख लिया नेत्र देखकर कि इसने नेत्र सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। अगर एक बार इसने नेत्र सही जगह नहीं लगाया, फिर अगली बार तुम तैयारी कर कर बैठो कि नेत्र। श्रवण दिया था कथा सुनने के लिए, एक बार दिया और सही नहीं गया। ये हाथ दिए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब है, कोई किसी रूप में तकलीफ में है, कहीं भजन हो रहा हो तो इससे सेवा करना, पर हाथ भी सेवा में नहीं लगे तो वो भी चले गए। पांव दिए थे भगवत भजन के लिए। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। पाँव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर संसार सागर में आने के बाद मैंने करा क्या? जब इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर का मैंने सदुपयोग नहीं करा, फिर संसार सागर में आकर मैंने किया क्या? तो संसार सागर में आने के बाद मैंने एक काम किया कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही और 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद में इस संसार सागर में आने के बाद मैंने केवल एक काम करा, 10 को 20 कैसे करा जाए उसको सोचा गया, उसका विचार किया गया। ब्लड की जांच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है। और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। ब्लड की जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है और शिव महापुराण की कथा करवाने से, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हृदय में भाव कितना, इसके हृदय में, इसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा का भजन कितना। आपको दिखेगा। 7 दिन आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। कई कई ऐसे हैं 7 दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे से यहाँ जगह संभाल कर बैठे रहेंगे, और कई ऐसे रहेंगे 1 बजेगी तब 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे, 4-5 को दरवाजे पे परेशान करेंगे, 8-10 को रास्ते में परेशान करेंगे, तब अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, ठोकते हुए, परेशान करते हुए प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे समिति के लोग हों, चाहे जो सेवा कर रहे हैं उनको हो, 50 बार अपनी दबेदारी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बैठेंगे। कभी इनके जैसा तब कर कर देखो, 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से। जरा देखो, बैतुल वालों के लिए कथा नहीं है। हम कहेंगे बैतुल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोलेनाथ के भक्तों का दर्शन कर कर जाना कि इनका भाव कितना शुद्ध है। ये दिखावे से नहीं आते, ये केवल 2 रोटी मिलेगी, पड़े रहेंगे, नी भी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूखे हैं या भोजन। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ चाहिए। ये सवेरे 7 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, रात तक केवल 7 बजे से जगह संभाली, 1 बजे कथा चालू हुई। अब विचार करना, 7 बजे से 1 बजे तक का समय, उठते हैं
नहाए, वापिस आकर बैठ गए। एक जैसे बैठे, क्योंकि दूसरा पास में बैठा है तो लेट भी नहीं सकते, ना आड़े हो सकते। एक जैसे बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का। 1 बजे कथा चालू हुई, 4 बज जाएगी। जब आप देखना 5 साढ़े 5 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1:30 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं। फिर सुबह हुई, प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, शिव नाम को जप रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तपस्वी का दर्शन करा, कोई कहता है हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं, जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। इतने बैठे हो लाखों में, ये कईयों के पत्र आए और ये पत्र और भी पढ़े, तो शुरुआत है, कईयों के आए। आप भी कथा सुन रहे हो, ये भी कथा सुन रहे हैं। 2 अंतर इसके अंतर्गत में, एक अंतर का विशेष ध्यान रखना, जितनी देर सुनना है दिल से सुनना, घर से चलो तो कहकर आना मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है, मैं आराम से जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ सुनूंगी और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करूंगी। मुझे मालूम है 7 दिन अगर मैंने कथा का रसपान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा, ये निश्चित है। मुझे कथा सुन, मुझे दूसरे की व्यथा नहीं सुनना, मुझे कथा सुनना, मुझे अविरल भक्ति को धारण, मुझे परमात्मा का भजन धारण करना। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहीं कृपा, कहीं मां ताप्ती की कृपा और कहीं मां नर्मदा जी की कृपा और कहीं मेरे भोलेनाथ जी की करुणा हुई है तो बैतूल में ये शिव महापुराण की कथा मिली है, नहीं तो बाबा की कहीं योग संजोग। और वो भी कथा कोई आज की नहीं है, बैतूल की कथा की अभी इनको 1 साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई। आप पूछना इन परिवार से, 2 साल पहले की कथा बुकिंग है और 2 वर्ष पहले ये कथा बुक हुई थी, तब जाकर, अब उस समय पर जो कथा का स्वरूप था उस हिसाब से इनने व्यवस्था के अनुसार चले, फिर कथा का स्वरूप बढ़ता गया, लाखों में भीड़ आने लगी, फिर व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने संभाल लिया, शंकर के रूप में पूरे बैतूल वासियों ने संभाल लिया और इस कथा का आनंद शिव कृपा से। शंकर भगवान की उदारता बिना नहीं हो सकता। शिव कथा कह रहे हैं, देवराज ब्राह्मण का पेट भरने का जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो, तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया। इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया। जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है, और जिसके यहाँ
धन आते जा रहा है, आते जा रहा है। समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा। मेरा भोलेनाथ दे बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी दिखे, जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है, हमारा पैसा हमको कहीं ना कहीं कम दिख रहा, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगह पर जाना चालू हो गया, वो धन गलत जगह पर जा रहा है। पहचानो, गाय, लक्ष्मी और बेटी, गौमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये तीन जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर गए गौ माता को, जब तक गौ माता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से पांचवे को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची तो कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है। वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है, जिसने संकल्प छोड़ा था गौदान का, वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौदान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्यादान जिसने दिया, और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी को तकलीफ है, बेटी को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता। कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। दो कन्यादान वाले कितने रोए हैं जरा विचार करिए इस ताप्ती शिव महापुराण कथा। एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। दो कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्ती शिव महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। दो कन्यादान वाले कितने रोए हैं, अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा और प्रजापति दक्ष, ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला। क्यों दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया, मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा, और चंद्र मेरी केवल एक बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से ये नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है, ये बेटी और बाप का स्नेह है, ये बेटी और बाप का प्रेम है, ये बेटी और बाप का स्नेह। बाप अपनी बेटी का केवल चेहरा देखकर पहचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा। पिता मायके का मतलब मालूम होता है सबको? बोलो री बैतुल वाली जी जी, और जितने बैतुल के जीजा हैं वो भी बोल दो। मायके का मतलब मालूम है? जहां पर जाने पर मां और माया दोनों मेरी हो,
वो मायका कहलाता है। मायके में जाने के बाद बेटी कह दे पापा ऐसा, तो पत्थर की रकील मेरी छोरी ने कहा अब तो ऐसा करूंगा ही सही, अब करूंगा ही सही। मां मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। जहां पर मां और माया दोनों मेरी है वो मायका है। शादी हो गई, दूसरी जगह चली गई ससुराल, फिर भी जब वो मायके में आए तो उसको लगना चाहिए कि जीजी तुम्हारा ही है सब कुछ। अलमारी खोल दूं, साड़ी निकाल दूं, लो पहन लो। पर तुम्हारे अलमारी खोल दूं और साड़ी निकाल दूं पहन लो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई रही मेरी बैतुल वालियों, बहुत दूर की हो गई। तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुम्हारी ननन बैठ जाए तो भाभी का मुंह भगोना हो जाए, तुरंत भाभी का मुंह भगोना। ये जीजी में अक्ल नहीं है क्या? पत्नी ने अपने पति से कहा, भाभी ने अपने भाई पति से कहा, तुम्हारी बहन में अक्ल नहीं है क्या रत्ती भर भी? जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाती है। भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है, कुछ नहीं मांगा उसने। घर से जब गई थी, पिता ने कन्यादान में जो दे दिया, एक फ्रिज, 7,000 की अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर भी ऐसा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भी नहीं पिसाया। ये सब जो दिया था थोड़ा बहुत सामान और देकर एक बार में विदा कर दिया था। बस उस दिन लगा कि ये सब कुछ नहीं है। पर भाई को बोलना चाहिए कि तू बहन से इतना मत चिढ़, ये सब कुछ उसी का है। खुशी खुशी सब छोड़कर ससुराल चली गई, सब छोड़ गई। सब छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम है मेरी बेटी को दुख क्या है, पर मेरी बेटियां मुंह से तो कहे कि मुझे तकलीफ ही है। विश्वकर्मा जी को मालूम है कि मेरी बेटी को संज्ञा को दुख क्या है, पर संज्ञा एक बार तो मुंह से कहे कि पिताजी दुख ही है। संज्ञा कौन? सूर्य नारायण भगवान की पत्नी। विश्वकर्मा जी को मालूम है मेरी बेटी संज्ञा को दुख है, और दक्ष प्रजापति को मालूम है कि मेरी बेटियों को दुख है, पर मुंह से कहे तो सही। कई बार बेटियां बोल नहीं पाती, और बेटियों को बोलना चाहिए, बेटियों को कह देना चाहिए। और पिता का प्रेम किसको कह सकते हैं, पिता की करुणा किसको कह सकते हैं? वो दिल्ली में जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, किसी को ज्ञात नहीं था, केवल एक पिता का दिल कचोट गया। और पिता ने सोचा बहुत दिन से श्रद्धा की खबर नहीं आई। पिता उसी समय दिल्ली पहुंच गया। फिर उसने ढूंढना चालू करा। जब कुछ हाथ नहीं लगा तब फिर पुलिस प्रशासन के पास गया। तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने की बेटी के 35 टुकड़े हो गए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं? बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं? बेटी की आंख में आंसू आते हैं और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है। उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैशन और व्यसन
इन दो चीजों से बचने का कार्य करिएगा। ज्यादा फैशन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे और ज्यादा व्यसन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। फैशन भी तुमको बर्बाद कर देगा और व्यसन भी तुमको बर्बाद कर देगा। एक जरा सा कहीं धूम्रपान कर लिया, कहीं तंबाकू खा लिया, कहीं मदिरापान कर लिया, कहीं मांसाहार कर लिया, कहीं वेश्यावृत्ति कर ली, कहीं जुआ कर लिया, फैशन भी बर्बाद करेगा और व्यसन भी बर्बाद कर देगा। इन दोनों से बचने का प्रयास करिए। जिसके घर का धन फैशन और व्यसन में दोनों में जा रहे चालू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना प्रारंभ हो गई। करो, हम कभी मना नहीं करते तुम फैशन मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनो। अभी तो तुम यहां से फटी हुई पहनते हो, तुम पूरी फटी भी पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन है, फैशन और व्यसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है, व्यसन में, मांसाहार में, मदिरापान में, जुआ में, वृक्षावृत्ति में, गलत काम में तुम्हारा धन जा रहा है, तो बहुत दिन का ठिकाना तुम्हारा नहीं है। और फैशन में अगर तुम ज्यादा पढ़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गलती थी, एक गलती को अपना